छोटा सा बच्चा जैद, जिसकी उम्र सिर्फ 9 साल थी, रेलवे स्टेशन के बाहर भीख मांग रहा था। बाल बिखरे हुए, आंखों में डर और हाथों में टूटी प्लास्टिक की कटोरी। कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आया, किसका है, बस इतना पता था कि वह अनाथ है। एक रात जब जैद प्लेटफॉर्म पर ठंड में सिकुड़ रहा था, एक अधेड़ उम्र का इंसान पास आकर बैठा। आरिफ शेख, सादा कपड़े, आंखों में रहम और हाथ में गर्म दूध का गिलास। उन्होंने बिना कुछ पूछे वो गिलास जैद की तरफ बढ़ा दिया। नाम क्या है तुम्हारा? जैद ने धीरे से कहा। जैद, लेकिन किसी को नहीं पता। आरिफ बस मुस्कुराए और बोले, अब पता है, चलो मेरे साथ। आरिफ शेख एक साधारण दुकानदार थे, लेकिन उनके अंदर एक असाधारण जज्बा था। वो खुद भी अनाथ थे। बचपन में उन्हें एक मौलवी साहब ने पाला था। अब वो दूसरों के लिए वही बनने की कोशिश कर रहे थे, छांव। जैद को अपने घर ले जाकर उन्होंने नहलाया, खिलाया, पढ़ाया और बताया कि अनाथ का मतलब ये नहीं कि कोई है ही नहीं, बल्कि ये कि अब किसी को होना है। लोगों ने ताने मारे, एक मुसलमान होकर तुम एक अनजान लड़के को पाल रहे हो, क्या पता ये चोरी करता हो, तुम्हारे खुद के बच्चे नहीं, ये क्या जिम्मेदारी उठाई? पर आरिफ शेख हर बार एक ही जवाब देते, अगर अल्लाह ने मुझे सहारा दिया तो क्या मैं किसी का सहारा नहीं बन सकता? जैद की जिंदगी अब किताबों, खिलौनों और कहानियों में बदल गई थी। एक दिन स्कूल में मेरे आदर्श विषय पर जैद ने भाषण दिया। मेरा नाम जैद है, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं कौन हूँ, तो मैं कहूँगा आरिफ शेख की परछाई। सालों बाद जैद खुद एक समाज सेवी बना और उसने एक आश्रय संस्था शुरू की, शेख शरण, जो हर अनाथ बच्चे को शिक्षा, घर और उम्मीद देता है। दीवारों पर एक इबारत लिखी होती है, मैं अनाथ नहीं हूं, क्योंकि आरिफ शेख जैसा कोई कहीं जरूर होता है। आरिफ शेख जैसे लोग समाज में उस रोशनी की तरह हैं जो अंधेरों को काट देती है। अनाथ होना अभाव नहीं है, बल्कि अवसर है किसी और की छांव बनने का। धर्म, जाति या खून का रिश्ता ही परिवार नहीं होता, ममत्व और इंसानियत भी रिश्ते बनाते हैं।